कि अगर व्यक्ति की आज़ादी नहीं महफूज तो फिर संपूर्ण आज़ादी कैसे हुई। भगत सिंह का ये कहना है कि जो ब्रॉड मूवमेंट्स होती हैं, मास मूवमेंट, वो हमेशा नॉन वायलेंट होती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। हम मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पर। हमारे साथ प्रोफेसर जगमोहन सिंह हैं। ये परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं बताता चलूं, भगत सिंह आजाद सेनानी के भांजे भी हैं और भगत सिंह पर जो भी रिसर्च होता है उसकी एक फाउंडिंग कमेटी है जिसके ये मेंबर भी हैं और अध्यक्ष भी हैं। हम बातचीत करेंगे। पहले तो सर आपका स्वागत है। बहुत मेहरबानी। इस आंदोलन में आप आए हैं, आंदोलन करीब 2 महीने से चल रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये ऐतिहासिक एक जिम्मेवारी है जो आज किसान निभा रहे हैं। क्योंकि हैरानी मुझे हुई कि जब मैं दोबारा भगत सिंह को पढ़ रहा था तो भगत सिंह ने 2 फरवरी 1931 को एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लिखा था अपना, और उसमें उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा हमने ले लिया है, ये कागजों में आ गया है, हमारा एक ध्येय बन गया है, लेकिन उसको पूरा कैसे किया जाएगा। तो उन्होंने मतलब 8 पॉइंट दिए थे, जिसमें पहला पॉइंट ये था कि ज़मीन पर जो अजारेदारी है, उस वक्त ज़मींदारी थी, वो ख़त्म होनी चाहिए, जो आज कारपोरेटाइजेशन हो रही है। दूसरा उन्होंने कहा था कि किसानों पे जो कर्जा है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान का कर्जा उसकी गलती से नहीं आता, सिस्टम की गलती से आता है। तो फिर तीसरा उनका था कि सिस्टम को ऐसे सुधारा जाए कि ऐसे खेती को मतलब ऑर्गेनाइज किया जाए नए तरीके से, नई तरह, ताकि वो किसान को मतलब उसकी कम से कम अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए दे सके। फिर वो कहा कि बच्चों के लिए पढ़ाई मुफ्त होनी चाहिए, और फिर उन्होंने कहा कि जो मज़दूर है उससे कम मतलब वक्त मतलब उससे काम करवाया जाए और ठीक मतलब उसका रोजगार दिया जाए। यही बात तो सुभाष कह रहे थे। तो वो है कि वो हमारा ध्येय था, मतलब अंग्रेज़ को हटाना ही नहीं था। और जैसे भगत सिंह जब पार्लियामेंट में आए यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि 3 चीज़ें मुझे लेके आई हैं यहाँ पर, क्योंकि वो खुद वॉक करके आए थे, किसी ने पकड़ा नहीं था उनको। तो उन्होंने कहा कि पहला पार्ट जो है कि एक मैं नारा दे रहा हूँ, अगर ये नारा समझ जाएंगे मेरे देश के लोग तो मेरी ज़िंदगी की कीमत मिल जाएगी। और वो नारा क्या था? साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और साम्राज्यवाद को उन्होंने डिफाइन किया था कि जब एक देश दूसरे देश को लूटता है तो वो साम्राज्यवाद है। तो अगर आप कहें तो आज साम्राज्यवाद की जगह पर न्यू लिबरलिज्म, वो उसका नया रूप है। तो वो मतलब, और जो लोगों की ज़िंदगी के साथ इनकलाब जुड़ा हुआ है, एक उनकी अच्छाई जो है वो तभी आएगी अगर ये फोर्सेस जो है वो कमज़ोर होंगी। दूसरा उन्होंने कहा था कि उस वक्त पब्लिक सेफ्टी बिल बन रहा था कि अगर व्यक्ति की आज़ादी नहीं महफूज तो फिर संपूर्ण आज़ादी कैसे हुई। भगत सिंह की बात तीसरा पॉइंट था कि जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल है, कि अगर मजदूरों को इकट्ठे होकर अपना हक मांगने की मतलब नहीं है, जो आज भी हो गया है, तो तब फिर लोकतंत्र कैसे होगा। तो ये जो है आज ये मूवमेंट बेसिकली मतलब वो मतलब एक अपने जीवन तजर्बे से निकल रही है, और वो मतलब जो हमारा लुप्त हो रहा लोकतंत्र है और रिपब्लिक है उसको रिकवर कर रही है। तो ये उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। आप लोकतंत्र और रिपब्लिक की बात कर रहे हैं। भगत सिंह ने भी कहा था तब जब इन्होंने बम फोड़ा था कि सरकार गूंगी बहरी है, उसके कान तक आवाज पहुंचाने के लिए एक धमाके की जरूरत है। 2 महीने से बॉर्डर पर किसान हैं, सरकार गूंगी बहरी बनी है और वैसे ही सुनना नहीं चाहती। उसमें प्रॉब्लम यह है कि शायद अंग्रेजों ने महाभारत नहीं पढ़ी थी, इन्होंने महाभारत पढ़ी हुई। महाभारत में जो धृतराष्ट्र है वो आंखों से अंधा नहीं था, वो नेग्लेक्शन से अंधा था। हम हिंदी में बताते हैं, आप तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता। और जो उसके एडवाइज़र हैं उन्होंने कहा कि हम अगर तुम सुनते तो नहीं हो हमारी बात, तो हम आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं। तो इसलिए ये सरकार महाभारत को अपने में मिक्स कर रही है, लेकिन महाभारत भी तो चला नहीं। तो बेसिकली है कि जब भगत सिंह कह रहे थे वो था कि मतलब वो जाएं ताकि उनकी बात सुनी जाए। मतलब बम फोड़ने का मतलब, बहनों को सुलाने का मतलब है कि मैं एक दलील देने के लिए आया हूँ, ये ना हो कि मेरी दलील मतलब जो है व्यर्थ में चली जाए। इसलिए उन्होंने ये कोशिश की कि किसी को कोई नुकसान ना हो। और भगत सिंह का ये कहना है कि जो ब्रॉड मूवमेंट्स होती हैं, मास मूवमेंट, वो हमेशा नॉन वायलेंट होती हैं। नॉन वायलेंट तो ये आंदोलन भी रहा है, अभी तक हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है।
लेकिन सरकार कहीं ना कहीं सुनना नहीं चाहती है। 2 महीने हो गए, मतलब संवेदनहीनता की हद है, कई लोग शहीद हो गए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि सरकार की कमज़ोरी या मजबूरी ये है कि इन्होंने पिछले साल में 5,000 करोड़ मतलब और उससे ज़्यादा जो है वो लोन ले लिया है। अब कर्जाई हैं तो आप बोल नहीं सकते, जी। लेकिन इस ना बोलने में वो जो पूरा भारत है उसका नुकसान कर रहे हैं। तो ये समझदारी मतलब जो है उनको आनी चाहिए, क्योंकि आप उनको समझाइए कि ये हम नहीं रोक सकते ये, क्योंकि इतनी मास मूवमेंट, और मैं समझता हूँ कि इसकी ताकत ही ये है कि ये आगे भी मतलब कोशिश करेंगे कि वो प्रवोक करें भी। तो कई प्रोवोकेशंस आई हैं, लेकिन उन्होंने सारा इतना डिसिप्लिन्ड है जी कि वो मतलब कोई प्रोवोकेशन में, अब नौजवान हैं लेकिन उनको भी संभाले हुए हैं, हर एक को मतलब लगता है। और क्योंकि ये ज़िंदगी के आपके असल मुद्दों पे निकली है जो सरकार निगलेक्ट करना चाहती है, तो ये सरकार की मतलब मैं समझता हूँ कि मतलब ये एंटी नेशनल है जी। क्योंकि अगर आप कौम ये है, अगर आप इनका भला नहीं देख रहे तो फिर आप और एंटी नेशनल क्या होता है? हाँ, नेशनल इंटरनेशनल का तो एक बहस शुरू हो गया है। रास्ता क्या होगा? देखिए, रास्ता ये है कि जैसे सरकार कहती है कि हम दोबारा रिव्यू करने के लिए कमेटी बिठा लें, तो आप पहले ग्राउंड लेवल ठीक करिए ना। सरकार ने ये भी कहा है कि 2 साल हम होल्ड करेंगे। होल्ड करने का मतलब तो किसी किसान ने बड़ा सिंपल कह दिया है कि आपने नींव डाल दी है, आप कहते हैं मैं कंस्ट्रक्शन नहीं करता, तो मतलब वो इसका मतलब कि आप हमें कभी भी झांसा दे के कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो वो उनको कोई गलतफहमी नहीं है। मतलब आप किसी महिला से बात करके देख लें तो शी नोज व्हाट दिस ऑल है, क्योंकि उसने डिमोनेटाइजेशन में अपना मतलब खो रखा है जो उसकी सेविंग थी। शी अंडरस्टैंड बेटर। अब वो बहुत अच्छी तरह समझती है कि प्याज 100 रुपये किलो क्यों बिका, क्योंकि इन्होंने ये नया कानून ला के मतलब 27,000 करोड़ की फूड आइटम एक्सपोर्ट कर दी। आपका चावल भी एक्सपोर्ट हो गया क्योंकि देश में ज़रूरत थी। तो तीसरी बात जो है कि सरकार इससे चिंती हुई है कि सिर्फ एक सेक्टर है जो इतनी बड़ी मुश्किल के बाद भी बढ़ रहा है, 3.5% एग्रीकल्चर, क्योंकि मतलब हमें भी खतरा था कि इस दफ़ा हमारी हार्वेस्टिंग ठीक हो पाएगी कि नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी हो गई। तो वो अब जो जिनको बाकी घाटा पड़ रहा है, आप ये उनको डिश कर रहे हैं। तो सरकार की नीयत के बारे में किसी को कोई गलतफहमी नहीं है, और वो हर दिन दे आर लूजिंग। ये उनको समझना चाहिए कि अब वो भरम जो है वो उसमें रख के नहीं करेंगे, दे आर लूजिंग। एक आखिरी सवाल, देश में राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधी का एक बहस चल पड़ा है। आप भगत सिंह के भांजे हैं, वो उनसे हर कोई परिचित है, उनकी देशभक्ति कहने की नहीं है। उनकी तरफ से देश की जो सरकार है, सरकारी के नुमाइंदे हैं, उनके लिए क्या कहें? देखिए, जब हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे तो उसमें था कि किसकी होगी, कौन होगा। तो वो इंडिपेंडेंस मतलब जो है वो आम जनता है, जो जनता के हित में करेगा वो देश प्रेमी है। देश कोई बाहर की चीज़ तो नहीं है। देश यहाँ की वनस्पति, यहाँ का पशुधन, यहाँ के सभी जुड़ के बनते हैं, कोई इसमें बाहर नहीं हो सकता। तो जो उनका, और यही सुभाष कहते हैं, ये भगत सिंह कहते हैं कि देश का मतलब लोगों का, पूरे मतलब इवन एनवायरनमेंट का ख्याल करना जो है वो देशभक्ति है। मतलब जो नहीं करेगा वो देश को द्रोह हो रहा है। तो आप देख रहे थे, ये भगत सिंह के भांजे थे जो साफ साफ कह रहे थे कि देश में देशभक्ति क्या है, देश विरोधी क्या है, ये इस आंदोलन से समझा जा सकता है। भगत सिंह ने एक बड़ी अच्छी लाइन कही थी, मैं आपको याद कराना चाहूंगा। भगत सिंह ने कहा था कि जब भी मैं मोहब्बत लिखना चाहता हूँ, इस तरह से कलम वाबस्ता है मेरी भावनाओं से कि मैं मोहब्बत लिखता हूँ, वो इनकलाब लिखती है। बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, सिंघू बॉर्डर। धन्यवाद।